इस संदेश को सुनते ही ताकत को प्राप्त करें। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं आज के बहुत ही सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया उनकी महिमा करने के लिए। और हम सब जानते हैं कि आज का समय जो है वो सीखने और सिखाने के लिए एक सुंदर समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसके वास्ते हम इकट्ठे हुए हैं। तो एक बहुत ही सुंदर विषय जो परमेश्वर ने मेरे मन में दिया है मैं आप सबसे शेयर करूंगा। निश्चय हम सुन के बहुत आशीष पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही सुंदर बात जो हम सबकी भलाई, उन्नति और फायदे के लिए परमेश्वर ने मुझे दी, आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। यीशु मसीह ने कहा, सच्चाई को जान लो तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। सच्चाई को जान लो तो जैसे हम आम तौर पर लोगों को कहते हैं, अरे यार एक बार सच सुन ले फिर सब सही हो जाए, तुझे पता चल जाए। ऐसे यीशु मसीह कहते हैं, सच्चाई को जान लो, सच्चाई तुम्हें क्या कर देगी? आजाद कर देगी। तो जैसे आज हम एक बहुत ही सुंदर विषय पर शिक्षा लेने जा रहे हैं, आसान, जो हमारे दिलों में आराम से बैठ जाए, दिमाग में आराम से बैठ जाए और हमें फायदा दे। आप जानते हैं इस समय मैं किस चीज पर बैठा? सोफे पर। और ये सोफा किस चीज का बना है? लकड़ी का। और लकड़ी कहां से आई? पेड़ से। एक पेड़ से आई है ना। और अगर ये लकड़ी ना होके, कटी हुई लकड़ी या शेप में आई हुई लकड़ी ना होके एक पेड़ ही होता, तो क्या इस पे पिल्लो, गद्दी या ये कपड़ा लगा के हम बैठ सकते थे? एक पेड़ पर हम गद्दी रखते, कपड़ा रखते, रुई रखते, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि मैं सोफे पे बैठा हूं? ये सोफा कब बना? जब लकड़ी को एक आकार में काटा गया और फिर उस पे ये मटेरियल जैसे गद्दी है, पिलो है, रुई है, कपड़ा है, लगाया गया और ये सुंदर सा बनके क्या हो गया? तैयार। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते हैं, हमारा जीवन भी बेडाउल होता है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। हमारा क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, दुनिया में कुछ हमारा होगा भी के नहीं होगा। हम बेडाउल होते हैं, निराकार भी से बोल सकते हैं। ऐसे होते हैं जैसे लकड़ी, पेड़ खड़ा है, उसे आप कुर्सी नहीं कह सकते, उसे आप बेड नहीं कह सकते, उसे आप सोफा नहीं कह सकते। एक कारीगर के हाथ में आती है, वो शेप में काटता है और बनाता है, पॉलिश करता है, कपड़ा चढ़ाता है, डेकोरेटेड करता है, तो वो कुछ बन जाती है। बिना परमेश्वर के हाथ आए, खुद को बिना परमेश्वर के हाथ में दिए हम कभी भी कुछ भी बन नहीं सकते हैं। मैं और आप दिखने को इंसान लगेंगे, कहलाएंगे, लेकिन जीवन में कुछ अच्छा होएगा नहीं। यदि हम चाहते हैं हमारे जीवन का लक्ष्य हमें पता चले, हमारे जीवन के होने का हमें कुछ फायदा हो, कुछ मालूमात हो, जानकारी हो हम क्यों है, किस लिए है, या ये जानकारी मिल जाए कि बढ़िया कैसे हो सकते हैं, हमारा भला कैसे हो सकता है, तो उसके लिए हमें जैसे कारीगरी हाथ में पेड़ को देना पड़ेगा, हमारे जीवन को परमेश्वर के हाथ में क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। जैसे कारीगर के हाथ औजारों से मिलकर एक शेप देते हैं, लकड़ी को कुछ बनता है, हम भी जब अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देते हैं तो वो वचन से, वो शिक्षा से, वो ताड़ना सुधारना से, अपनी बुद्धि के ज्ञान से हमें तराशने लगता है। तब हम पता कर लेते हैं हम क्या है। जैसे अभी मैंने शुरू में कहा, यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा? इस बात का एक और बार जिक्र किया गया जहां पौलुस कहता है कि तुम आत्मिक चीजों से अनजान मत रहो। फिर होशिया भविष्यवक्ता भी यही बात कहता है, कुछ और शब्दों में वो कहता है कि परमेश्वर यो कहता है कि मेरी प्रजा के पास मेरा ज्ञान नहीं, इसीलिए वो नष्ट हुई जा रही है। आज परमेश्वर को मानने वाले लोग भी, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग भी यदि नष्ट हो रहे हैं, उसका कारण परमेश्वर बताते हैं, उनके पास मेरा ज्ञान नहीं, इसलिए वो क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं?
नाश हो गए। लेकिन परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगता है। उसकी बनाई हुई दुनिया, और विशेष करके जो विश्वासी लोग हैं, विशेष करके जो उसका नाम लेते हैं, विशेष करके जो संगति में आते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वे नाश हो, वे घाटे में रहें, उनका जीवन ऐसे ही खत्म हो जाए, उनके 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल ऐसे ही अंधेरे में चले जाएं। ये परमेश्वर नहीं चाहते, क्योंकि परमेश्वर समय की कीमत को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते हैं, मैंने कई बार ये बात कही है, लोग कहते हैं, स्कूलों में लिखा हुआ है, किताबों में लिखा है, टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, पैसा। लेकिन टाइम पैसा नहीं है। सच कहावत तो ये है, टाइम इज लाइफ। जब कोई बंदा मरता है, लोग ये नहीं कहते इसका पैसा पूरा हो गया, वो क्या कहते हैं, समय पूरा हो गया। तो कैसे कहें कि टाइम इज मनी? ये कहना सही होगा, टाइम इज लाइफ, टाइम इज लाइफ। समय जीवन है, और परमेश्वर से बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मनुष्य का समय चले जाने का मतलब है जीवन चले जाना। समय समाप्त हो जाने का मतलब है जीवन समाप्त हो जाना। समय जा रहा है तो समझ लो इंसान का जीवन जा रहा है। और दाऊद इस बात को अच्छी तरह से जानता था। उसने कहा, हे परमेश्वर, अपना कोई वचन मुझसे छिपा के ना रख, इससे पहले कि मैं चला जाऊं फिर ना आऊं, क्योंकि मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो परदेसी हूं, मैं तो भाव के समान हूं, जो अब है और फिर दिखाई नहीं देगी। तो परमेश्वर चाहते हैं कि समय चले जाने से पहले पहले आपका भला हो, आपको फायदा हो। तो जैसे मैंने बताया कि ये लकड़ी को अगर सोफा बनना है तो कारीगर के हाथ में क्या करना पड़ेगा? हमारे जीवन को सच में अच्छे जीवन में बदलना है तो परमेश्वर के पास आना होगा। खुद के मन को परमेश्वर के हाथ में क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। कई बार हम क्या करते हैं, हम आते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम दिखाते हैं और हम सोचते हैं, और लोगों को भी लगता है कि ये बंदा, ये बहन, ये भाई परमेश्वर के पास आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर से पूछोगे तो वो कहेगा, मैं तब मानूंगा कि तुम लोग मेरे पास आए हो यदि तुम्हारा मन मुझ में है। यदि तुम्हारा मन नहीं है ना, तो परमेश्वर के पास आने का रत्ती भर भी फायदा नहीं होगा। जब भी आना है परमेश्वर के पास, मन लेके आओ। क्या मन लेके आओ? परमेश्वर है। क्या मन लेके आओ? उसके वचन के सुनने से मुझे फायदा होगा। क्या मन लेके आओ? मुझे सुनना है और चलना है। क्या मन लेके आओ? मुझे सुनना है, और यदि ये वाला मन नहीं लेके तो फायदा नहीं होगा। इसके समझने के लिए एक उदाहरण देता हूँ, आपको आसानी से समझ आएगा। हम बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? अच्छा इंसान बनने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, पढ़ा लिखा बनने के लिए। हम जानते हैं कि पढ़ा लिखा होने से बहुत इज्जत बन जाती है, कुछ करने के लायक बन जाता है, बड़ी से बड़ी पोस्ट पे खड़ा हो सकता है। यदि बच्चे को आशा के साथ हम भेजते हैं और उधर जाके बच्चे का मन ना हो, मास्टर भी क्या कहेंगे? वो कहेंगे इसको ले जाओ, इसका मन, इसका मतलब बिना मन के कुछ भी हो नहीं सकता है। परमेश्वर ने खुद कहा है, उसने कहा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वहीं से है। और एक वचन और उसका अनुवाद ऐसे कहता है, एक वचन का अनुवाद जैसे हम सुनते हैं, आत्मा की बातों पे मन लगाना जीवन और शांति है। इसका एक अनुवाद यूं भी कहता है, आत्मिक मन जीवन और शांति से भरा होता है। आत्मिक मन, जीवन, और जीवन के दो मतलब है, एक ये जो हम सांस ले रहे हैं, और एक मतलब है जीवन में कामों का प्रकट होना। हमारे हाथों से जिस भी काम को हम शुरू करें सफल हो जाना, उसे जीवन, जिंदगी, जिंदा कहते हैं। यदि कुछ काम नहीं हो रहा है तो लोग खुद बोल देते हैं, अरे यार हम तो मरे पड़े। क्या बोलते लोग? कब बोलते हैं ना, मरे पड़े। जब कोई भी काम 10 साल 20 साल हो गए, सिरा ही नहीं चढ़ रहा है, मतलब कुछ सफलता ही नहीं मिल रही है। जब किसी बंदे को किसी काम में सफलता नहीं मिलती है, कामयाब नहीं होता है, मानो घर बना रहे, घर कामयाब नहीं, शादी कामयाब नहीं, बच्चा कामयाब नहीं, और गाड़ी कामयाब नहीं, गाड़ी दी है रोज खराब करती है, काम धंधा कामयाब नहीं, मिलता है छूट जाता है, पैसा कामयाब नहीं, पैसा आता है चला जाता है, तो बंदा अपने मुंह से बोलता है कि हम तो मरे पड़े हैं, जीवन मुर्दा है।
किसी भी काम में कोई बरकत नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, इसे कहते हैं मुर्दा जीवन। क्या कहते हैं? और परमेश्वर कहते हैं आत्मिक मन बना लोगे तो ये जीवन जिंदा जीवन हो जाएगा, शांत भर जाएगा। सिंपल सी बात है, जब किसी मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं होगा तो उसके मन में शांति होगी। यदि किसी मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं होगा तो क्या उसके मन में शांति होगी? उसके मन में कभी भी शांति नहीं होगी। तो परमेश्वर कहते हैं आत्मिक मन अगर बना लोगे तो जीवन और शांति तुम्हारे अंदर आ जाएगी। इसका मतलब यदि मन आत्मिक नहीं है तो आपका जीवन कोई जीवन नहीं है। परमेश्वर एक और भेद की बात बताना चाहता हूँ। सत्संग में आने से कुछ नहीं होता यदि हमारा मन आत्मिक नहीं हो रहा है, क्योंकि पौलुस कहता है कि मन यदि नया हो गया है, नया मतलब आत्मिक, तो चाल चलन भी नया दिखाई देना चाहिए। अगर चाल चलन नया दिखाई नहीं दे रहा है तो मत कहना कि मेरा जीवन तो आत्मिक जीवन है और मैं एक बहुत अच्छा विश्वासी हूँ। और ये बातें लज्जित करने के लिए नहीं है, दुखी करने के लिए नहीं है, रिपेयर करने के लिए है, रिन्यू करने के लिए है और अच्छा बना देने के लिए है। आप समझ रहे मैं क्या कर रहा हूँ? जैसे बच्चे को हम स्कूल भेजते तो वहां बेइज्जत करने के लिए थोड़ी ना लेके जाते, सब बोलो कि ये पढ़ा नहीं है, ये आवारा है, ऐसे ऐसे करने के लिए हम भेजते हैं। हम तो अच्छा बनाने के लिए भेजते हैं। संगति में जब हम आते हैं, वचनों में जब सुनाया जाता है तो वो किसी को भी लज्जित करने के लिए सुनाया नहीं जाता है, न ही किसी को ऐसे दबाने के लिए, दुखी करने के लिए, वरन प्रत्येक वचन तो सुनने वालों को उन्नति, इज्जत और बरकत दिलाने के लिए होता है। यदि बच्चा कहे कि मास्टर जो मुझे पढ़ा रहे हैं उससे मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो बच्चा कभी भी आगे बढ़ सकता। हमें भी अच्छा मन लेके बैठना है, आत्मिक मन। एक बार हम लोग स्टीफन सर जी के साथ बैठे और किसी की बात चली कि सर जी फलाना जो है ना वो सही नहीं चल रहा है, तो उन्होंने कहा कि आप समझाइए। तो हमने कहा कि सर वो गुस्सा करेंगे। उन्होंने कहा यदि वो आत्मिक है तो शिक्षा का गुस्सा कभी भी नहीं करेगा, यदि शरीर का तो पक्का गुस्सा करेगा। हमें समझ आ गया, हमें बताना चाहिए, हमें बताना, क्योंकि यदि हम नहीं बताते तो हम वो लोग हैं जो सामने खड्डा है, हमें पता है, और लोग जा रहे हैं उनको बता नहीं रहे। यदि कोई गिरेगा हम पे दोष आएगा, उसको पता था इसने बताया नहीं है। यदि हमने बताया अगले की जान बच जाएगी, हमें आशीष मिलेगी। यदि अगला फिर भी ना माने तो वो अपने जीवन और नुकसान का खुद जिम्मेदार है, क्योंकि परमेश्वर का वचन किस लिए है, परमेश्वर का ज्ञान किस लिए है? परमेश्वर के जन को एक अच्छी शेप देने के लिए, उसकी उन्नति और तरक्की के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाने के लिए परमेश्वर का ज्ञान है। और जब भी हम आए, हम एक तैयार मन लेके आए, परमेश्वर मुझे सुनना है। हम भले रोज आए या हफ्ते में 2 बार हम लोग आ रहे, हमें हमेशा प्रार्थना वाले मन के साथ आना है। ये प्रार्थना का मतलब पता क्या है? चाहत लेके आना, तैयार मन लेके आना। कौन सा मन? जैसे हम बाजार जाते हैं तो तैयारी के साथ जाते हैं, ये प्लान बना के हम लेने क्या जा रहे हैं। यदि कुछ मन में है ही नहीं तो हमारा जाना व्यर्थ हो जाएगा। यदि हमारे मन में कोई प्लान नहीं है तो हमारा जाना, और यदि हम कुछ खरीद के भी लाए तो वो ज्यादा काम का नहीं होगा, क्योंकि प्लान करके तो कुछ गए ही नहीं। ऐसे ही हम परमेश्वर के संगति में आए हैं तो विशेष विषय पकड़ के लेके आओ। मैं तो कहता हूँ जब भी आप आए, आप ये चाहत कर प्रार्थना करें, परमेश्वर मुझे वो वचन दीजिए जिसकी मुझे जरूरत है, जिसको लेके सीधा मैं आगे बढ़ूं और मेरी बढ़ोतरी मुझे और औरों को दिखाई देनी चाहिए। मेरी बढ़ोतरी, तरक्की मुझे और औरों को दिखाई देनी चाहिए, ऐसा मुझे दीजिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम में से जिसको समझ की कमी है वो परमेश्वर से मांगे और खुले दिल से, बिना कोई हिचकिचाहट किए, परमेश्वर आपको देगा। जैसे आप परमेश्वर से आशीष चाहते हो तो पता है कैसे मांगनी पड़ेगी?
खुले दिल से। खुले दिल का मतलब पता क्या है? पूरे विश्वास से मांगो और इतनी सी भी शंका शक आपके अंदर होना नहीं चाहिए। आपको महसूस करना पड़ेगा परमेश्वर मेरे सामने, आपको महसूस करना पड़ेगा परमेश्वर मेरी सुनता है, आपको महसूस करना पड़ेगा परमेश्वर से मेरी बहुत बनाती है, आपको महसूस करना पड़ेगा परमेश्वर कभी मुझे ना नहीं कहता है, ऐसा महसूस करना पड़ेगा। इसे खुले दिल से आना कहते हैं, खुले मन से आना कहते हैं, याद से आना कहते हैं, विश्वास से आना कहते हैं। आपको ऐसे परमेश्वर के पास आना पड़ेगा। बातचीत ऐसे करनी पड़ेगी जैसे आप अपने पिताजी से या दोस्त से आमने सामने बात कर रहे हैं, उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसके साथ आपकी बड़ी बनाती है, जो आपको ना करता ही नहीं। ऐसे आना पड़ेगा विश्वास के साथ। आपको पता है यीशु मसीह ने लाजर को जीवित करने से पहले पिता से यूं बात की, हियाब बनाया अपना, कहा हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी सदा सुनी, अब भी सुनी। कैसे बात की उसने? पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। ये धन्यवाद कब दिया उसने? काम को होने से, अपनी बात परमेश्वर के सामने रखने से पहले धन्यवाद दिया और कहा मैं इसलिए धन्यवाद करता हूं कि आपने हमेशा सुनी और अब भी सुन ली है। मेरे लिए आपके मुंह से कभी ना नहीं निकलती है। ऐसा विश्वास उसने किया। मुझे और आपको भी पिता पर ऐसा विश्वास करना है। ये ज्ञान जब हमारे मन में नहीं होता, हमारे मन में सच्चे विश्वास वाली प्रार्थना होती है, अधूरी प्रार्थना, और हम दूसरे से कहते हैं प्लीज आप मेरे लिए प्रार्थना करें। ये कब लोग कहते हैं पता है? जब उनको ये सच पता नहीं है। इसलिए यीशु ने कहा सच को जान लो, सच तुम्हें क्या कर देगा? आजाद। सच जान लो कि तुम और परमेश्वर बाप बेटा हो। सच जान लो कि उसने तुम्हारी सदा सुनी और अब भी सुनी। सच जान लो कि तुम्हें हक है, अधिकार है, याद से परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाने का तुम्हें क्या है, और तुम्हें बीच में यीशु मसीह के सिवाय किसी बिचौलिए को रखने की आवश्यकता नहीं है। मुझे भी नहीं, सर जी को भी नहीं। आप सीधा बात कर सकते हैं, मैं और सर जी और उनके सर जी हम शिक्षक हैं जो आपको आत्मा की अगुवाई से समय समय पर बताते रहेंगे, और ये बात आप खुद भी पिता से क्या कर सकते हैं? जान सकते हैं। यदि आप में हियाव आ जाएगा तो आप यहाँ बैठ के हमसे नहीं सुनेंगे और कुछ सुना रहे होंगे। आप हमसे चंगाई नहीं मांगेंगे, आप लोगों को चंगाई दे रहे होंगे। आप अपनी फरियादें नहीं बताएंगे, गवाहियां बताएंगे। आप हमारे पास नहीं आते रहोगे, हमारे पास आते रहोगे मिलने के लिए, गवाहियां बताने के लिए। आप जाते रहोगे लोगों के पास, उनको निकालने के लिए दुखों से, परेशानियों से, अंधकार से, और आप बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर से बात कैसे करनी है? डर के डर के। कैसे करनी है? क्या सोच कर? उसने मेरी सदा सुनी और अब भी उससे मेरी बहुत बन आती है। वो मुझे कभी ना, मैंने जो कहा उसने तो सुन लिया, कर भी दिया। ऐसे विश्वास रहे आपके साथ हम लोगों को परमेश्वर के पास आना चाहिए, और ऐसे ही विश्वास के साथ हर संगति में आते रहिए। पिता आज जो वचन मुझे चाहिए, जो मेरे लिए जरूरी है, वो मुझे क्या कीजिए? दीजिए। परमेश्वर देंगे। स्थिति, समय, हालात कैसा भी हो, आप जब भी परमेश्वर के पास जाएंगे, आपसे परमेश्वर बात करेंगे, ये करेंगे। कई बार हम खुद मन में ये सोच लेते हैं शायद आज परमेश्वर नहीं सुनेगा, शायद अब तो नहीं सुनेगा, शायद अब तो बिना बिचौलिए के सुनेगा, शायद अब तो मेरे जीवन में कोई पाप है और अब तो हियाव नहीं है। उसने सारे पापों को उसी दिन पूरी रीति से दूर कर दिया जब आपने अंगीकार करके कहा यीशु मेरा, और मन से विश्वास किया परमेश्वर के लोगों में से आप परमेश्वर की नजर में निर्दोष और पवित्र हैं और उसके सामने हैं। इजराइलियों के समय में परमेश्वर के सामने कोई आम बंदा जा सकता नहीं था, याजक, महायाजक को जाना पड़ता था। लेकिन पौलुस कहता है अभी मैं और आप परमेश्वर की क्या है? आमने सामने।
पहले हम सब क्रोध का सामना करने वाले थे। अभी पौलुस कहता है इफिसियों की पत्री में, आप परमेश्वर के प्रेम का सामना कर रहे हो। किसका सामना? और कोई भी उस प्रेम से आपको अलग नहीं कर सकता। पौलुस कहता है ना हालात, ना दुख, ना परेशानी, ना मृत्यु। कभी कभी हमारे जो मन में दुख आ जाता है तो हमें लगता है हम परमेश्वर से दूर हैं। अभी हम इस लायक हैं कि खुद परमेश्वर से प्रार्थना करें, बात करें और उत्तर पाएं। परमेश्वर कहते हैं ऐसा नहीं। दाऊद कहता है वे अचानक से आई विपत्ति में भी अति सहज से मिल सकने वाला सहायक है। मैंने क्या कहा? अचानक से आई विपत्ति के समय भी आसानी से मिल सकने वाला सहायक है, मददगार है। ऐसा नहीं अचानक विपत्ति आ गई तो परमेश्वर कहेगा तुमने अचानक मुझे बता दिया, थोड़ा पहले बताना चाहिए था। अचानक कौन बताता है? ये तो इंसान कहते हैं, पहले बता दे तो मैं कर देता, अब तो मैंने खर्च लिए। ये तो कौन कहेगा? परमेश्वर नहीं कहेगा। थोड़ा पहले बताना चाहिए था ना, अब तो निकल गया। थोड़ा पहले बताते तो मैं रख लेता। ये कौन कहते हैं? परमेश्वर नहीं कहता है। थोड़ा पहले ले आता ना तो बंदा बच सकता था। ये कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? परमेश्वर नहीं कहता है। हम उस परमेश्वर के सामने जाना है, कृपा के सिंहासन के साथ और प्यार के साथ जाना है, पवित्र मन के साथ जाना है। मन में ऐसे महसूस करके नहीं जाना मैं तो पापी हूँ। यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए। और पौलुस कहता है कि उसने क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया। जिन आंखों से परमेश्वर ने देखा, खुद को उन आंखों से देखना पड़ेगा। जो परमेश्वर ने आपका और मेरा रिश्ता बनाया अपने साथ, वो रिश्ता महसूस करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा महसूस नहीं किया कि शायद परमेश्वर अब दूर है, शायद परमेश्वर अब शायद इस समय मेरी नहीं सुनेगा। मैंने कभी महसूस नहीं किया, कभी भी नहीं। इसे आत्मिक मन कहते हैं। हाँ जी, इसे क्या कहते हैं? आत्मिक मन जीवन और शांति है। आत्मिक मन क्या है? यदि आप जीवन और शांति को लेना चाहते, उसमें रहना चाहते, उसमें जीना चाहते, उसमें चलना चाहते, उसको प्रकट करना चाहते हैं, तो आप हमेशा विश्वास के साथ चलें। मेरे अंदर आत्मिक मन है, मेरे पास जीवन और शांति है, क्योंकि मेरा सिद्ध उद्धार हुआ है उसी दिन जिस दिन मैंने अंगीकार किया था। उसके बाद कभी भी मेरी और परमेश्वर की दूरी नहीं पड़ी है। मैं हमेशा परमेश्वर के कृपा के सिंहासन के सामने हूँ। और पौलुस कहता है कि ये इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया और उसका प्रेम बदलने वाला या टलने वाला नहीं है। किसी भी हालात के कारण उसके प्रेम में बदलाव नहीं आता है। आप चाहे दुखी हैं, आप चाहे सुखी हैं, परमेश्वर का प्रेम हमेशा आपके साथ रहेगा। पता है, एक रत्ती भर भी परमेश्वर के स्वभाव में और परमेश्वर के प्रेम में बदलाव नहीं आता है और कभी भी नहीं आता है। इस सच को परमेश्वर चाहते हैं आप जानो। परमेश्वर के चाहते इस सच को जानो और इसका आनंद लो। और हम, जैसे मैंने शुरू में बात करके एक उदाहरण दिया कि जैसे ये सोफा है, ये कहां से निकला? पेड़ से। यदि ये पेड़ होता तो हम इस पे गद्दी, पिलो, फोम, कपड़ा लगा के बैठ सकते थे, उसको सोफा बोल सकते थे। ये सोफा कब बना? जब लकड़ी कारीगर के द्वारा काटी गई, शेप दिया गया और अच्छे से इस पे पिल्लो, फोम, गद्दी, कपड़ा सजाया गया। मैं और आप पहले, पतरस कहता है, कुछ भी नहीं थे, लेकिन जिस दिन हमने सच जाना और उसको अंगीकार किया, परमेश्वर ने हमें शेप दिया और शेप में कहा तुम पवित्र हो, तुम तैयार हो, तुम निर्दोष, तुम मेरा बेटा और बेटी हो। लेकिन अंगीकार करने के बाद भी बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं जानते हैं, चलना भी नहीं जानते हैं, लेकिन हम ये बार बार संगति क्यों करते हैं, क्यों मिलते हैं? सब कुछ जानने के लिए और अच्छी तरह चलना आ जाए, इसके लिए इकट्ठे होते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ध्यान दीजिए प्लीज, आप ध्यान दीजिए। जैसे बच्चा स्कूल में दाखिल करवा दिया, हो गया काम? बोलिए क्या हुआ फिर? अभी तो वो दाखिल हुआ है,
जब आपने अंगीकार किया, अभी तो सिर्फ आपने अंगीकार किया है। जैसे अभी बच्चा दाखिल ही हुआ है, उसके बाद जरूरी क्या है? रोज स्कूल जाना, पढ़ना, जो पढ़ाया गया याद करना और फिर से वहां जाकर सुनाना और एग्जाम भी देना, फिर कुछ बनता है। इसी तरह से हम लोग अंगीकार किया काफी नहीं है। हम बार बार मिलते हैं, पढ़ते हैं परमेश्वर के स्कूल में, किस लिए? ताकि उन बातों को जाने। पौलुस कहता है जो हमारे लिए परमेश्वर ने रखी है। और वो बातें कैसे जान सकते हैं? पौलुस कहता है आत्मा दिया गया है, उसके माध्यम से, उसके द्वारा हमें क्या दिया गया है? आत्मा। अगर आत्मा नहीं है, हम कुछ भी जान नहीं सकते हैं। आपको पता है, आप नहीं जानते, देखो मैं चंगाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। आप संगति आए, लगातार संगति की, आप जान गए मैं चंगाई कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जिसे कहते हैं पढ़ाई कर। आपने परमेश्वर के आत्मिक स्कूल में ये पढ़ाई करी है। परमेश्वर चाहते हैं और आप क्या क्या कर सकते हो, मैं चाहता हूँ सब कुछ जान लो। और आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या प्रकट कर सकते हैं, आप सब कुछ क्या कर लो। इसे समझने के लिए मैं एक और आसान सी उदाहरण देता हूँ, आपको बड़े आसानी से समझ आएगा। एक लड़की जिसकी शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल के घर में आती है, उसको आए हुए 2-4 दिन हुए हैं। तो मुझे बताइए कि अभी 2-4 दिन उसे अपने ससुराल में आए हैं, अभी वो क्या क्या जानती है? बताइए। अभी तो वो सारे रिश्तेदारों को भी जानती। लोग आते हैं, सासू माँ बताती है ये तेरी फलानी है, ये तेरा फलाना है, इसके पाँव छुओ, इसको सलाम बोलो, इसको नमस्कार करो। ऐसा होता है या नहीं? क्या वो आते ही सब जान लेती? नहीं। वो कब सब कुछ जानती है? लगातार वहां रहने से। हम भी कब सब कुछ जानते हैं? लगातार संगति में रहने से। यदि हमने संगति नहीं की है, हमने सुने वचन को ध्यान नहीं दिया है, तो हम कुछ भी जानते नहीं है। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं और परमेश्वर बताते हैं मेरे लोगों को नुकसान जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि मेरे ज्ञान को जानते, वो क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो ये बात जानते नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वे इन बातों को बहुत अच्छी तरह से क्या कर ले, जान ले और अनजान न रहे। ऐसे परमेश्वर चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप और भी जाने, तो संगति को लगातार करते रहिए। फिलहाल ये जान लीजिए, जिस दिन आपने अंगीकार किया, रोमियो 10:9, यीशु मेरा प्रभु है, अपने मुंह से अंगीकार किया, अपने हृदय से विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जीवित किया, तभी से आप परमेश्वर की बेटा और बेटी क्या हो गए हैं? बन गए हैं। आपको पवित्र आत्मा मिला है, जिसके द्वारा आप परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं, और आपको अधिकार मिला है उसे अब्बा कहकर, पिता कहकर पुकार कर सब कुछ मांगना, प्राप्त करना, प्रकट करना। ये आपका हियाव है। आपको हियाव तो है, लेकिन हियाव को भी पक्का होना है, हियाव की जानकारी भी और लेनी है, और अधिकार को प्रकट करना है। तो क्या करना पड़ेगा? जैसे एक उदाहरण और देता हूँ और आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। मानो आपने अपने बच्चे को या आपके पिताजी ने आपको साइकिल लेके दे दिया। क्या लेके दे दिया? आपको गिफ्ट कर दिया। इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? चलाना चाहिए। कैसे? सीखना। मेन पॉइंट तो क्या है? साइकिल तो मिल गया, अगर सीखा नहीं तो चलाना। और जब चलाना शुरू करेंगे तो 2-4-10 बार हो सकता है गिरेंगे भी, और कुछ खरोंचे भी आएंगे, खून भी थोड़ा बहुत निकलेगा। अगर हियाव छोड़ दिया कि ये तो आफत है, ये तो मुसीबत है, ये तो नहीं चलेगी, तो मेरी जान ले लेगी, तो आप कभी भी उस गिफ्ट का फायदा ले नहीं सकते हैं। वो किसी और को दे दिया जाएगा, कोई और फायदा लेगा। लेकिन आपने यदि खरोंच और चोट का कुछ परवाह नहीं किया, चलाते रहे, तो क्या होगा? क्या होगा? आप मजे लेंगे। और एक दिन साइकिल चलाने वाला तो स्कूटर भी, मोटरसाइकिल भी क्या कर सकता है, और मोटरसाइकिल स्कूटर चलाने वाला तो और क्या कर सकता है, कार भी। यदि साइकिल ही नहीं चलाया तो कुछ और भी करने का हियाव कभी भी, तो आपने जब परमेश्वर के सत्य को जाना, कुछ प्रैक्टिकल करना सीखा, यदि उसको करते रहे तो और भी बड़े बड़े कामों को क्या करेंगे, देखेंगे। और यदि वही नहीं किया तो और भी कुछ कर सकते
यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ से कहा, सूख जा, इससे आगे कोई तेरा फल ना खाए। यीशु मसीह ने क्या कहा? मालूम है क्या हुआ? वो जड़ से सूख गया। और दूसरे दिन चेलों ने देखा और कहा, प्रभु देखो, वो इतनी जल्दी पेड़ सूख गया जिसको आपने क्या किया? श्राप दिया। यीशु ने कहा, ये तो छोटा काम है। यदि तुम विश्वास करोगे, पहाड़ से भी कहोगे उठ समुद्र में जा, तुम्हारी बात मान लेगा। लेकिन कहने के बाद शक ना करना, तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। तुम बड़े बड़े कामों को देखो। ये तो अभी ट्रेलर। यीशु ने ऐसे कहा, जब आपने अपने जीवन में एक गवाही सुनी, ये दिल में रख लेना, आप बड़ी बड़ी गवाही को सुनते। यदि आपके द्वारा एक काम हुआ तो ये दिल में रख लेना, दिमाग में रख लेना और चलते रहना, आपके द्वारा तो और भी बड़े बड़े काम होंगे। यदि परमेश्वर ने आपको छोटी सी आशीष दी तो ये दिमाग में रख लेना, परमेश्वर तो अभी आपको और भी बड़ी बड़ी आशीषें देगा। आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो शुरू में आप उसे क्या देते हैं? एक छोटा सा कपड़ा, उसे लंगोट भी बोलते हैं, है कि नहीं? पंजाबी के लोग पोतड़ा बोलते हैं, है कि नहीं? लेकिन आगे आगे क्या करते लोग? पोतड़ा ही देते हैं पूरी उम्र। लंगोट, बड़ा हो गया लंगोट ले लो, है? जैसे जैसे बड़ा होता है ना, बड़ी खुशी से बाजार जाके नए नए सुंदर सुंदर कपड़े लाके देते रहते हैं। कौन से माँ बाप के बच्चे से बड़ा प्यार करते हैं? कैसे भी हो, प्यार से करते हैं। सेम परमेश्वर है। मत सोचना पिताजी है, पता नहीं है कि नहीं, करेंगे पता नहीं करेंगे। यही अज्ञानता दूर करनी है और ज्ञान को अपने अंदर रखना है। तो वो तो पिताजी है, वो तो सब कुछ क्या करेंगे? वो देंगे ही देंगे। किसी ने एक गीत गाया, उसको मैंने सीधा किया। उन्होंने कहा, पंजाबी में गीत था, वो गीत कैसे था? आप लोगों को आता तो बताना। वो गीत था, वो गीत है, मैं जो कुछ मंगना है, कैसे था वो गीत? वो कहता है कि मैं वहां से मांगूंगा जैसे राजू मांगते हैं, और फिर वो क्या कहता है? उससे मांगने से कंगाल न लजाते हैं। मैं आगे क्या कहता है? वो देवे ना देवे। तो मैंने फिर उसको सीधा किया। मैंने कैसे गाया उसको? मैं वहां से मांगूंगा जहां से राजे भी लेते हैं, उसमें देना ही देना है, यही उसकी मर्जी है। वो कहता कंगाल, मैंने उस शब्द को हटा दिया। वो कहता दे ना दे उसकी मर्जी, मैंने उसको हटा के बोला देना ही देना, यही उसकी मर्जी। ऐसा ही आप किसके अंदर आए? जिसको ज्ञान है। जिसको ज्ञान नहीं, उसके अंदर ऐसा ही आप नहीं आए। परमेश्वर चाहते हैं आप ज्ञान रखो, आप परमेश्वर का ज्ञान रखो। ऐसे नहीं आपको कुछ ज्ञान ही ना हो परमेश्वर का कि वो आपका कौन है। हमें हमारे घर का ज्ञान है कि नहीं? एक बहू को अपने घर का ज्ञान होता है कि नहीं? हाँ जी। एक लड़की जब ब्याही जाती है तो पड़ोसी से मांगती है। किससे मांगती है? अपने पति से। तो हमने जाना वो हमारा पिताजी है, तो किससे मांगना है? मांगते समय सोचने की जरूरत है कि पता नहीं देंगे कि नहीं देंगे। कैसे मांगते हैं? पूरे ख्याल से। हम भी कैसे मांगते हैं? कभी नहीं सोचना है अब तो नहीं हो सकता है, अब तो मुश्किल है, अब तो हालात बदल गए, अब तो समय बदल गया, अब तो महंगाई हो गई, अब तो मुझे नहीं लगता है। ऐसी ऐसी बातों को अपने जीवन से क्या करो? बाहर फेंको। नेगेटिव बातों को अपने जीवन से क्या करो? बाहर फेंको। इसका और हमारा कुछ लेन देन नहीं। पौलुस जी कहते हैं, आओ परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने ध्यान से चले। वो नहीं कहता है भीख मांगे, रोए, गिड़गिड़ाए, आंसू बहाए, ऐसे नहीं कहता। वो कहता अनुग्रह के सिंहासन के सामने कैसे आए? तो हम रोज और बार बार संगति में क्यों इकट्ठे होते हैं? ऐसी बातों को जानने के लिए, मन को आत्मिक बनाने के लिए। आत्मिक मन क्या है? जीवन और शांति। आत्मिक मन क्या है? और मालूम है शारीरिक मन क्या है? मौत। मौत का मतलब है कुछ प्रकट नहीं होएगा, मुर्दा रहेगा जीवन। यदि मन क्या है? शारीरिक। शारीरिक ना रह जाए
इसलिए हम बार बार इकट्ठा होते हैं, इसलिए हम बार बार क्या करते हैं, वचन सुनते हैं। हमारे मन को मुर्दा होने नहीं देना है, किसी कंडीशन में हमने इसको मुर्दा होने नहीं देना। हमारे पास महान गीत है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। गीत ही हमारी आंखों को क्या कर देते हैं, खोल देते हैं। गीत ही जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं हमें हाई डोज एनर्जी की दे देते हैं। ऐसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया है, अपना ज्ञान हमें दिया है, हमें पर्दे में अंधेरे में उसने नहीं रखा है, बताया है उसने कि तुम मेरे कौन हो, क्या कर सकते हो। और एक बात और बताना चाहता हूँ, फिर मैं क्लोज करूंगा, फिर आप लोग मुझे भी सुनेंगे। आपको पता है राजा के महल में किस बंदे की जादू चलती है, या सरकार के घर में किस बंदे की जादू चलती है? सरकार के घर में या राजा के महल में किस बंदे की ज्यादा चलती है? जिसका राजा से या प्रधानमंत्री से मिलना जुलना, सरकार के घर में, राजा के महल में आना जाना अक्सर लगा रहता है। तो परमेश्वर के घर में किसके अंदर बड़ा हयाव और ज्ञान होता है? जिसका संगति में आना जाना, परमेश्वर से बातें करना लगा रहता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? किसके अंदर हयाव होगा? जिसका संगति में आना जाना लगा रहता है, जिसका परमेश्वर से बातें करना लगा रहता है। याद रखिए, संगति के बिना और परमेश्वर से बातचीत किए बिना हम सूखी टहनी की तरह सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे अच्छे जीवन से। परमेश्वर नहीं चाहते ऐसे कभी हो, परमेश्वर नहीं चाहते। परमेश्वर चाहते तुम बढ़ते चले जाओ, कभी घटो नहीं। परमेश्वर चाहते तुम ऊपर ऊपर जाते रहो, नीचे कभी ना गिरो। ये परमेश्वर की इच्छा है। और वो बंदा जो परमेश्वर के साथ संगति करेगा वे जीवित रहेगा। जीवित रहने का दो मतलब है, शरीर में वो तो एक दिन मरेंगे और फिर से परमेश्वर अनंत जीवन देगा, और धरती पर जीवित रहेगा। आत्मिक अनुवाद एक और भी है, कामों को प्रकट करता रहेगा, कभी भी उसका काम फेल नहीं होगा। जिस चीज के लिए चाहत करेगा वो तो बढ़ेगी, होएगी। जैसे आप देख लेना, यदि आप परमेश्वर से प्रेम करके आत्मिक ज्ञान में चलते रहोगे, हर 6 महीने बाद, हर 1 साल बाद आप जहां पर है आप वहां से आगे आगे बढ़ते रहेंगे, वहीं पर नहीं रहेंगे और कभी वहां से नीचे नहीं आएंगे आप। मैंने क्या कहा? आप वहां नहीं रहेंगे, आप नीचे नहीं आएंगे, आप वहां से आगे बढ़ते रहेंगे, ये पक्का है। यदि आप परमेश्वर का काम करते हैं तो वो कभी वहीं नहीं रहेगा, नीचे भी नहीं आएगा, वो आगे 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 बढ़ता रहेगा। आपके कलीसिया की, मजदूरों की गिनती बढ़ती रहेगी। शर्त ये है कि आपके आत्मिक आनंद की जो गिनती है वो भी बढ़ती रहनी चाहिए। आपके अन्य भाषा का टाइम भी बढ़ता रहना चाहिए, आपके बीच का भी बढ़ता रहना चाहिए। तो इसे हम कहेंगे कि हमारा मन तो क्या है, आत्मिक बातों में लगा है, आत्मिक कामों में लगा है, और ये बढ़ता चला जा रहा है। फल कब आते हैं एक पेड़ पर? जब जड़ गहरी होती है और तने बढ़ते रहते हैं। पहले क्या बढ़ती है? ये जो हम वचन सुन रहे हैं, ये जो हम संगति कर रहे हैं, जड़ बढ़ा रहे हैं हम अच्छी मिट्टी की ओर, अच्छी भूमि की ओर, अच्छी खाद खुराक की ओर जड़ बढ़ा रहे हैं। जैसे ही जड़ अच्छी जगह में जाएगी, पेड़ खड़ा हो जाएगा मजबूती से अपने पैरों पर, अपनी जड़ों में, तब फल आना शुरू हो जाएगा और बढ़ता रहे। एक विश्वासी भी, परमेश्वर का पुत्र पुत्री भी, जैसे ही परमेश्वर के ज्ञान को प्यार करेगा, संगति को प्यार करेगा, आत्मिक भोजन से मिलता रहेगा और वो हयाव में आगे बढ़ता रहेगा, विश्वास में आगे बढ़ता रहेगा, परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान की बातों को प्रकट करता रहेगा, और वो परमेश्वर के काम का महान हथियार है, परमेश्वर से इस्तेमाल करते रहेंगे। एक ऐसा बर्तन है जिसे परमेश्वर बहुत से आदर के कामों के लिए इस्तेमाल करते रहेंगे, और परमेश्वर यही चाहते हैं, और प्रत्येक विश्वासी के लिए ये चाहते हैं। प्रत्येक विश्वासी के लिए, हर एक विश्वासी के लिए यही परमेश्वर की इच्छा है। बढ़ते जाओ, घटो नहीं। तो मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर सच में आपको बहुत ऐसे बढ़ा चुके हैं, घटेंगे नहीं आप। आपका विश्वास नहीं घटना चाहिए। वो कब घटता है? जब संगति घटती है, वचन सुनना घटता है। वचन सुनना घटेगा नहीं, संगति करना घटेगा नहीं, तो कुछ भी घटेगा नहीं।
तो आप सब पर परमेश्वर का आशीर्वाद होता रहे। प्रभु मसीह के नाम से आमीन।